नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन वंदन करती हूँ अपने चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। एक्चुअली रीस्टार्ट तो किसी भी उम्र से कभी भी की जा सकती है, लेकिन कभी-कभी लाइफ में ऐसे टाइम आते हैं जिसमें आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आगे हो जाता है और डॉट 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 हो जाता है कई बार, और समझ में नहीं आता कि हम उसको रीस्टार्ट कहाँ से करें और क्यों करें। मेरे लाइफ में ऐसे समय 3 बार आए। एक बार 2000 में, 2010 में और 2023 में। 2000 और 2010 में तो मुझे कैंसर के बाद जो अपना आगे क्या करना है या कैंसर के बाद मेरी लाइफ कैसी रहेगी, बचूंगी नहीं बचूंगी, बहुत सारे थे डॉट डॉट। लेकिन उस समय तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मुझे किसी हाल में उसकी पेरेंटिंग करनी थी। मुझे मदरहुड भी उसको एंजॉय करना था और चाइल्डहुड दोनों ही। तो उसमें मेरा एक ही था कि मुझे किसी हाल में ठीक होके घर आना है। लेकिन समय बदला और धीरे धीरे 2023 में मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, और हालांकि दोनों में 6 साल का गैप है, लेकिन बड़ा वाला कोविड के दौरान घर आ गया। उसकी स्कूलिंग जो थी, जॉब भी वहीं से शुरू कर दिया, तो उसकी वजह से दोनों बच्चे घर में थे और पढ़ाई लिखाई हो रही थी। एग्ज़ामिनेशन फिल फॉर्म किए जा रहे थे, किसी में सिलेक्शन हो रहा था, किसी में रिजेक्शन हो रहा था, कई तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस दौरान मैं बच्चों के लिए प्रे भी करती थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि ये दोनों चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। सही बात है, क्योंकि हम लोग जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, एक बच्चों पे बहुत ज़्यादा हम लोग की डिपेंडेंसी रहती है। उनके लिए ही हम खाना बनाते हैं, उनके दिनचर्या के साथ हमारा उठना, सोना, बैठना और सारा हम लोग का माइंड जो लेवल होता है उनके अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। उस समय भी आया, अगस्त में मेरा बच्चा बड़ा वाला जो है वो चला गया और 1 महीने बाद छोटा वाला। अब फिर अगेन डॉट 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 डॉट। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत रोई, समझ में नहीं आया कि कैसे आगे बढ़ूं। किचन में जाती थी तो खाना बनाने का मन नहीं करता था, क्योंकि कुछ उसकी पसंद की, कुछ उसकी पसंद की। खाना बना देते थे तो उसके बाद कोई मीन-मेक नहीं निकालता था, तो लगता था कि इतनी शांति कैसे आगे बढ़ेगी। कई बार सोचे, फिर लास्ट में हमने सोचा कि अब मैं रीस्टार्ट करती हूँ, ना कि अब दूसरों के लिए, अब खुद के लिए। एक बार फिर से मुझे लाइफ ने एक रीस्टार्ट करने का मौका दिया है। मैं चुपचाप कुछ नहीं की, अपने सबसे अच्छे वाले ड्रेस को पहना, अच्छे से तैयार हुई, मूवी का टिकट लिया और अपने नियरेस्ट मॉल पे पहुंच गई। मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर मैंने एक सिनेमा देखा, एक अच्छी सी ड्रेस लेके आई। दूसरे दिन वापस वो ड्रेस पहन के तैयार हुई, दूसरे दिन मूवी दोबारा देखने गई। ये मेरा जो वाकया था सुन के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट ये सुन के बच्चे भी बहुत खुश हो गए कि मम्मी आप शुरू कीजिए घूमना फिरना, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत जगह पे हो। केरला बोलते हैं ना कि गॉड ओन कंट्री है, बट मुझे यहाँ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर बार बार सोचती थी कि कुछ तो बात होगी कि लोग यहाँ की तारीफ करते हैं। हम लोग घूमना शुरू किए, यहाँ के एक छोटी सी चीज़, बड़ी चीज़, सभी को सर्च करना शुरू की, देखने लगी। तो धीरे 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 ये चीज़ अच्छी लगने लगी। फिर मैंने कल सोचा कि एक चैनल शुरू करती हूँ, जो बच्चों के जाने के बाद कि जो हम जो माएँ हैं उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है, ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। हमारे पास कोई एक मोटो नहीं रहता है कि हम कैसे अपने लाइफ को चलाएं, सुंदर लाइफ चलाएं। जबकि मुझे तो लगती है, अब जैसे कुछ दिन हो गए तो लगता है कि अब तो हमारी लाइफ मिली है, अब हम इसको अपने हिसाब से अपने कैनवास पे रंग भरें, चाहे वो रंग कुछ भी हो। तो चलिए कैनवास पे रंग भरेंगे हम सब मिलके अगले ब्लॉग से।
इसमें मैं एक पोएटेस भी हूँ, तो मैं अपनी कुछ कविताएँ भी रखूँगी, अपने दिल की बात रखूँगी, आपके दिल की बात रखूँगी कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को बहुत सुचारू रूप से और एक्टिव बनाएँ। और दुःख तो होता है, यादें भी आती हैं, हर रूम में जाओ तो बच्चों की यादें रहती हैं, लेकिन उन यादों को जीवंत रखकर अपनी ज़िंदगी कैसे जिएँ, ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की बात है। चलिए, आपके साथ रोज़ मैं मिलूँगी अपने इस नए ब्लॉग में, रेखा रीस्टार्ट। शुक्रिया, धन्यवाद।